हालेलुया। हम निकालेंगे मरकुस 8:37। नंबर 64 नया नियम। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो इस व्यभिचारी बस और बस, मनुष्य अपने प्राण के बदले और क्या देगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? आज फिर से एक रेवलेशन, क्यों हम यीशु के पास आए, क्यों हम यीशु को के ऊपर विश्वास करें। कई बार आप सोचते होंगे, बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे, आज आपको उत्तर मिलेगा यीशु के नाम से। आप यीशु पे विश्वास करते हैं, जो करते भी हैं, तो किस बात पे विश्वास करते हैं आप क्यों विश्वास करते हैं? क्या विश्वास है आपका? मैं जी बस यीशु ਨੂੰ विश्वास करता हूं, उन्हें मैंने चंगा किया बस नहीं। क्या विश्वास है आपका? मेरा बुनियाद क्या है विश्वास की? हमारा विश्वास किस चीज के ऊपर टिका हुआ है? ध्यान से सुना। यीशु के क्रूस पे, जो यीशु मसीह ने क्रूस पे आपके और मेरे लिए जो काम किया, और पुनरुत्थान और जो सामर्थ प्रभु ने हमें दी है, हमारा विश्वास उस पे आधारित है। हालेलुया। किस चीज पे हमारा विश्वास? सिर्फ ब्लेसिंग, आशीष, ये वो नहीं। आप यीशु पे विश्वास करते हैं, क्यों? क्या विश्वास है आज मेरा? मेरा विश्वास है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और एक दिन वो मुर्दों में से जी उठा और बहुत जल्द हमें लेने आएगा। और उसकी सामर्थ जो इस धरती पर मेरे जीवन में दी गई है, परमेश्वर ने अपने कामों को करने के लिए, क्रूस पर, पुनरुत्थान पर, और उसकी सामर्थ जो हमें दी गई है, ये तीन चीजें हैं जिस पे हमारा विश्वास, हमारी बुनियाद है। हालेलुया। समझ में आ रही है? आप क्या विश्वास? मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। क्या विश्वास करते हैं यीशु पे? ऐसे आप कह सकते हैं मैं इस बंदे पे विश्वास करता हूं, मैं इस बंदे ते, एक गुरु ते विश्वास करता, इतने विश्वास कर, इतने विश्वास की विश्वास। क्या विश्वास? प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, मुर्दों से जी उठा, और उसने हमें अपनी सामर्थ दी है। ये तीन चीजें, इस पे हमारा विश्वास आधारित है। हालेलुया। हम इस चीज पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता की, उसमें जीवन है, उसने वो जीवन हमें दिया है। हालेलुया। आप समझेंगे अभी। आज मैं समझाऊंगी प्रभु यीशु मसीह, ये यीशु मसीह है, और ये लगा लो कि मैं हूं, या मैं या इधर हूं, यीशु मसीह इधर है। कौन सी चीजें हैं? ये लेन देन था, एक लेन देन। हमने हमारी चीजों को यीशु ने ले लिया और अपनी चीजों को हमें दे दिया। आपको समझना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसने क्या किया, और क्यों हम उस पर विश्वास करते हैं। ये एक लेन देन की कहानी है। आज आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। एक वचन निकालेंगे, रोमियो 5 उसका 8। पेज नंबर 213 नया नियम। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्रूस की कथा। अगर आप किसी को कहोगे भाई यीशु मसीह तेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठा, जो विश्वास नहीं करते वो आपका मजाक उड़ाएंगे।
बाइबल में लिखा है क्रूस की खता नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, वो तुम्हें मूर्ख समझेंगे, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, उसका उद्धार है। हालेलुया। अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को वो आपको मूर्ख कहेगा, ये मूर्खता की बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो विश्वास करेगा उसके लिए ये उद्धार है, परमेश्वर की मुक्ति है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो कार्य क्रूस पर पूरा किया जो आपके और मेरे साथ जुड़ा हुआ है। यूहन्ना 19 उसका 30 निकालेंगे, एक तो वचन पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी प्रैक्टिकली आज। पेज नंबर 160 नया नियम। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा यीशु मसीह जब क्रूस पे लटका हुआ था, क्रूस वो कार्य है, वो बुनियाद है पूरी मानव जाति की। यीशु मसीह जब क्रूस पे था उसको सिरका चुसाया गया और उसने क्या बोला क्रूस पर? पूरा हुआ। बोलो पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। अभी क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह ने कहा हम कोई काम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? मेरा काम पूरा हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। मतलब कोई काम शुरू हुआ था जिसको यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला पूरा हुआ। आज हम देखेंगे कि वो क्या काम था जो यीशु ने पूरा किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा 6 रोमियो 6 के 23 में कि पाप की मजदूरी मौत है। बोलो पाप की मजदूरी मौत है। आपने कभी पाप किया कि नहीं किया? हाथ उठाओ यदि हम समझते हैं कि हमने पाप किया है। जितनों ने पाप किया हाथ उठाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक झूठ बोलना भी पाप है। हाँ, मैं मानती हूँ मैं पापी। मानते हैं आप? एक ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में जिसने पाप नहीं किया हो, जानते हो किसी को? जानते हो? मेरे को मिलना है उससे। आपको खुद पता है कोई नहीं है। जब अपनी गारंटी नहीं दे सकते तो दूजे दी किद्दां दे देंगे जेड़ा पता नहीं कोसों दूर रहता है। समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मनुष्य ने, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसने क्या किया? उसने आज्ञा उल्लंघन की, परमेश्वर के नियम को तोड़ा, पाप किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वही आज्ञाकारिता करके जो चीजें आपने और मैंने खो दी थी, हमें वो वापस की। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आपने जो कुछ किया, आपने मर्डर किया, आपने पाप किया, आपने चोरी की, आपने व्यभिचार किया, आपने हत्या की, आपने झूठ बोला, आपने जो कुछ भी किया, उसका एक परिणाम है कि नहीं है? उसकी सजा है कि नहीं है? बताइए। जो कुछ भी आपने किया उसका जो परिणाम है वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया। समझ रहे हैं? वो सारा कुछ अपने ऊपर, वो सजा, वो बीमारी, वो चीजें जो चीजें हमें मिलने चाहिए थी, जो सजाएं हमारी थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमें क्या देता है? आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्या लिया और क्या दिया हमें। वो देगा नहीं, वो दे चुका है ऑलरेडी, आपको सिर्फ जानना है।
इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पे था उसने कहा पूरा हुआ। उसने ये सब चीजें क्यों की? वो क्रूस पे चढ़ा, मरा, क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करता है। हम सोचेंगे यीशु ने मेरे लिए क्यों किया ये सब, उसने मेरे दंड को क्यों उठाया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यशाया निकालेंगे आज हम एक, यशाया 53 उसका 3 से 5। पेज नंबर 874, पुराना नियम। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोगी से उसकी जान पहचान थी। 53 का 5 पढ़ेंगे हम। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। सोचो, अभी मैंने हाथ उठाया, सबने कहा हाँ मैं पापी हूं। पापी की सजा है कि नहीं है? उसका एक परिणाम है कि नहीं? बताइए। अभी कोई व्यक्ति अंदर से कुछ चोरी करके लेके आया, उसको पकड़े के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? लोग मारेंगे। हाँ, कोई आपकी बाइक का टायर निकाल के ले जा रहा हो, आप उसको क्या करेंगे? मारेंगे। हर एक पाप की सजा है, उसका एक परिणाम है। यीशु मसीह ने क्या किया? जैसे आप बोलो, परमेश्वर मुझे अपना प्रकाशन दे, अपना प्रकाशन दे, मैं तेरे वचन को तेरे वचन को गहराई से सीख सकूं गहराई से सीख सकूं और अपने हृदय में और अपने हृदय में रख सकूं, रख सकूं, ताकि 100 गुना फल लाऊं। कि 100 गुना फल लेकर आऊं। आपने राशन खरीदा, ठीक है, बहुत सारा राशन खरीदा आपने, और सारा राशन खरीद के आपने एक जगह पे रख दिया और आपने कहा मैं थोड़ी देर में बिलिंग कराता हूं। बहुत सारा राशन, पानी, कपड़े ले लिया आपने, और आप उसको कहते हैं मैं एक चीज़ रहेगी मैं लेने जाता हूँ, या कुछ भी आप कहते हैं मैं इसकी बिलिंग कराता हूँ। अब थोड़ी देर बाद आप आते हैं और आपको वो व्यक्ति बोलता है, आप जैसे ही बोलते हैं मैं बिल चुकाना चाहता हूँ, वो कहते हैं नहीं नहीं, आपका बिल ऑलरेडी किसी ने चुका दिया है, आप सिर्फ इसको ले जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आज भी कहते नहीं नहीं मेरे को तो देना ही है, मैं तो बिल चुकाऊंगा ही, मैं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा ही, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। समझ रहे हैं? जबकि आपका बिल किसी और ने दे दिया है। उसने बोला आप जाओ, आपका बिल किसी ने चुका दिया है, आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरे गुनाहों का जो बिल था, जो परिणाम था, जो दंड था, वो क्रूस पर दे दिया। इसीलिए यीशु ने कहा आपकी धार्मिकता के कारण नहीं, आपके अच्छे कामों के कारण नहीं, क्योंकि हमने आज्ञा भंग की, हमने अनाज्ञाकारिता की, पाप हमने किया, लेकिन यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता करके वो सारी चीजें जो हमने खो दी थी हमें वापस की। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह आज हम देखेंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। एक व्यक्ति आएगा मेरे पास, कोई भी जल्दी से। इसने पाप किया और यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तेरे पापों को ले लेता हूं और बदले में तुझे माफी दे देता हूं। ये आदान प्रदान था यीशु मसीह का हमारे साथ। समझ रहे हैं?
हम कितने भी बड़े पापी क्यों नहीं है, कितने भी गुनाह हमने क्यों नहीं किए, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तेरे पापों को मैंने ले लिया और मैं बदले में तुझे माफी। समझ रहे हैं? सपोज करो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, ये पाप है। यीशु कहता है मैं पाप को ले लेता हूं और बदले में तुझे माफी दे देता हूं। कितना समझ में आ रहा? आज आपको जानना है प्रभु यीशु के बारे में। ये आदान प्रदान यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। यीशु मसीह क्या बोलता है, अपने पाप मुझे दे दे, बदले में माफी ले ले। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में एक जगह लिखा है यीशु मसीह का वो हमारे ही पापों के कारण मारा गया, हमारे ही अधर्मों के कारण वो कुचला गया। शैतान ने कहा लोगों ने पाप किया है, बोले इसके बदले क्योंकि कोई धर्मी नहीं, तुझे अपना लहू बहाना पड़ेगा। और परमेश्वर इस धरती पर आया, मनुष्य बना और उसने हमारे प्रेम के कारण एक आदान प्रदान, उसने हमारे पाप लिए, बदले में हमें क्षमा दे दी, माफी दे दी। हालेलुया। और दूसरी चीज यीशु मसीह ने क्या, तू बीमार है, तेनू कैंसर है, तू बुखार जाए, तेरे लकवा मार गया, तेनू गठिया, कुछ भी क्यों नहीं। अभी यीशु मसीह क्या बोलता है, ये अपनी बीमारी मुझे दे दे और बदले में मैं कुछ और दूंगी, बदले में ये चंगाई ले ले। समझ रहे हैं कैसे उसने ली अपने ऊपर बीमारी। बाइबल में कि वो हमारे अधर्मों के कारण उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने तुम्हारे रोग अपने ऊपर लिए। और अब वो क्या कहता है कि अपनी, ये क्या है, बीमारी। सोचो अब वो क्या कहता है, अपनी बीमारी मुझे दे दो और बदले में क्या ले लो, चंगाई ले लो। समझ आ रही है? ये काम वो पूरा कर चुका है, वो करेगा नहीं, वो पूरा कर चुका है। और जैसे ही आप उसके बातों को जान जाते हैं, आपको पता लगता है कि हो मैं क्यों बीमारी में जीऊं, यीशु मेरी बीमारी को ले चुका है, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। और जैसे ही आप ये विश्वास करेंगे, चंगाई आपके शरीर में आएगी, बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? क्या यीशु ने हमारे पापों को अपने शरीर पे ले लिया, हमारे दंड को ले लिया और क्या दिया, माफी दे दी। जा तू माफ है, कोई सजा नहीं तेरे ऊपर, कोई सजा नहीं। अभी हमारी बीमारी को ले लिया अपने ऊपर और चंगाई को दे दिया, जा तू स्वस्थ रह। हालेलुया। और क्या लिखा इसमें, उसने परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। बोलो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने सह लिया। क्या सह लिया? हम गरीब, हमारी गरीबी, हम पैसे के लिए तरसते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है। यीशु ने हमारी गरीबी को अपने ऊपर ले लिया। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ें, आप लिख ले चाहे, 2 कुरिन्थियों 8:9 में यीशु ने कहा वो तुम्हारे लिए गरीब बना ताकि उसके गरीब हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अभी क्या है, सोचो, ये गरीबी, यीशु मसीह क्या कहता है, ये गरीबी, अभी ये गरीबी है ना, ये गरीबी है। यीशु मसीह कहता है वो गरीबी, मैं गरीब बना, ये गरीबी मुझे दे दो, मैं गरीब बन चुका हूं तुम्हारे लिए। क्यों? ताकि तुम मेरे गरीब हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जो चीजें तुम्हारी थी वो यीशु ने ले ली और जो यीशु के पास था वो उसने हमें दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिया यीशु ने? हमारे पाप। क्या दिया हमें? जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका था और एक व्यक्ति उसको हथौड़े से उसके हाथ में कील ठोक रहा था, यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। नहीं तो अगर यीशु मसीह
परमेश्वर ना होता या उसे पता ना होता कि वो क्या काम करने आया है, तो क्या बोलता, प्रभु देख। उसने क्या बोला, डाकू लटका था साथ में एक, वो बोलता प्रभु मैं जानता हूं तू सच्चा है, हम तो पापी, हम तो डाकू हैं प्रभु, हमने तो चोरी की, हमने जो किया है भुगत रहे हैं, लेकिन तू सच्चा है, तूने कोई पाप नहीं किया। अगर तू आज परमेश्वर मुझे, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा आज ही मैं तुझसे सच कहता हूं, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उस डाकू ने कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन क्या किया उसने, उसने क्रूस पे लटके हुए यीशु पर विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पे है। उसने कहा प्रभु जब तू आए तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा मेरे कारण, उसके कारण नहीं, उसके कामों के कारण नहीं। यीशु ने कहा मैं तुझे सच कहता हूं, तू मेरे लिए, तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया, ये गरीबी ले ली और उसके बदले में ब्लेसिंग, आपको अमीरी दे दी। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हम इसको एक बार पढ़ भी देंगे, 2 कुरिन्थियों 8:9 मैं पढ़ लेती हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी, यीशु गरीब था, हाँ, पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और धरती का मालिक, वो गरीब था। लिखा है तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। वो कंगाल बना, क्यों हम कंगाल क्यों हुए, क्योंकि पाप की सजा है। मैंने पाप किया इसलिए मेरे ऊपर कंगाली आई, मैंने पाप किया मेरे ऊपर बीमारी आई, मैंने पाप किया मेरे ऊपर श्राप आया, मैंने पाप किया उसकी सजा आई। लेकिन वो सारी चीजें जो मेरी थी, जो मुझे उठानी थी, जिसके कारण मैं गरीब था, यीशु मसीह गरीब बना। वो चीजें जो आपकी थी, वो सजा जो आपकी थी, वो यीशु ने अपने ऊपर लेके हमें फ्री कर दिया, हमें धनी कर दिया। वो कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाओ। इसीलिए अभी आपको कंगाल रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके हैं। चौथी चीज, आपको तिरस्कार मिला, आप ठुकराए गए, आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया, आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया, आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया, आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया, आप पूरी दुनिया में आपका तिरस्कार हो रहा है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पे वो तिरस्कार सहा, क्यों? यीशु मसीह क्या बोलता है जानते हैं, चाहे दुनिया ठुकरा दिया, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। क्या किया यीशु मसीह ने अभी, ये तिरस्कार, ये क्या है, तिरस्कार, ठुकराया जाना। और यीशु मसीह ने क्या किया, ये ले लिया और हमें स्वीकार कर लिया, हमें गले लगा लिया, हमसे प्यार कर लिया। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम अमनदीप कौर है। ये 6 महीने से रेगुलर चर्च आ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब ये 3 दिन के थे, जन्म हुआ था, तब से इनके गले का मांस बढ़ना शुरू हो चुका था। और उसके बाद इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, पीजीआई हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि जब आप 12, 13, 14 साल के ये होंगे तब हम इसका ऑपरेशन करेंगे, अभी छोटी उम्र में इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। और ये 13 साल तक इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाते रहे, पर ये मांस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, ये बढ़ता चला गया। और ये बता रहे हैं कि फिर उन्होंने ऑपरेशन करवाया, जब ये 13 साल के हो गए, फिर इन्होंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद भी इनके गले में सूजन रहने लगी। गला दिखाओ जरा। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤਣੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੀ ਆ ਇਸकी है जी। ਮਾਸ ਬਾਹਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ 2017 ਚ। हाँ जी। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਲਟਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਂਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸੂਜਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। हाँ जी, काला काला हो गया था इसका सारा। ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਜਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। हाँ जी।
पाशा जी ये बता रहे हैं कि इनका पूरा ये काला हो गया और इसमें सूजन रहने लगी, बहुत ज़्यादा दर्द इसमें रहने लगा। और ये बता रहे हैं कि जब ये 6 महीने पहले जब चर्च आना इन्होंने शुरू किया और यहाँ से ये अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए और इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल लगाना शुरू करा। जैसे ही ऑयल लगाना शुरू करा वो कालापन बिल्कुल ख़त्म होता चला गया। जो टांगों में सूजन थी वो भी पूरी रीति से ठीक हो चुकी है। ऑपरेशन करान तो बाद तुसी चर्च आना शुरू किया और जो सूजन ਸੀਗੀ ਜੋ ਟਾਂਕੋ ਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਰੰਗ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਐਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਟਾਂਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, सूजन भी जा चुकी है, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। ना जी। परमेश्वर की तारीफ करो।